नदी की लहरें बहती जाए, हर पल जीवन में कुछ नया सिखाए, ना ठहरती ना रुकती, कभी ना थमती, बस चलती जाए। पत्थर से टकरा कर भी मुस्कुराती है, हर मोड़ पर नई राह बनाती है, कभी ना डरती, किसी से ना रुकती, सपनों की तरह ये हर चुनौती से निकलती। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी नदी के बारे में जो दो देशों की जीवनदायिनी है। ये नदी ना सिर्फ एक जीवन रेखा है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता भी काफी गहरी है। हम बताते हैं दो देशों की जीवनदायिनी की कुछ अनसुनी कहानियां। एक ऐसी जीवनदायिनी जिसे झेलम नदी कहा जाता है, जो हिमालय के तलहटी से निकलती है और भारत से पाकिस्तान दोनों देशों को मिलाती है। साथ ही यह कश्मीर की ऐतिहासिक पहचान भी बनी हुई है। प्राचीन काल में इस नदी को वित्सता के नाम से जाना जाता था। झेलम नदी वेरीनाग से निकलती है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक बहती है। झेलम नदी कश्मीर की संस्कृति को जीवित रखे हुए है। झेलम का पानी कश्मीर की सिंचाई में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साथ ही इसके जल का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों में भी होता है। झेलम नदी का इतिहास बहुत पुराना है। पांडवों ने अपनी निर्वासन यात्रा की शुरुआत इसी नदी के किनारे से की थी, इसलिए भी झेलम पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। झेलम नदी का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। किंवदंतियां कहती है कि पांडवों ने अपनी 12 साल की निर्वासन यात्रा की शुरुआत इसी नदी के किनारे से की थी। ये नदी कश्मीर में धार्मिक आस्था का प्रतीक बन चुका है। झेलम के जल का महत्व न केवल इस नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए, बल्कि पूरे कश्मीर के लिए गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है। कश्मीर के लोग इसे एक पवित्र नदी मानते हैं और इसके जल से कई धार्मिक कार्य किए जाते हैं। किंवदंतियों के अनुसार इस नदी के जल में आशीर्वाद और पुण्य की शक्ति है, जो कश्मीरी लोगों को उनके जीवन में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इसके अलावा महाकवि कश्मीर और झेलम नदी के संबंध में कई सुंदर रचनाएं भी लिखी गई है। झेलम का ऐतिहासिक संदर्भ सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भी है। इस नदी के किनारे बसे कई प्राचीन स्थल आज भी इस क्षेत्र की संस्कृति और इतिहास को जीवित रखते हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच झेलम नदी का पानी एक बड़ा विवाद बना हुआ है। सिंधु जल संधि के तहत ये नदी दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। इस नदी के जल का उपयोग सिंचाई और पीने के पानी के रूप में होता है। आइए आपको बताते हैं सिंधु जल संधि क्या है। सिंधु जल संधि जो भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1960 में हुई थी, झेलम नदी के जल को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। इस संधि के तहत झेलम नदी का पानी पाकिस्तान को सिंचाई के लिए दिया जाता है और भारत इसका इस्तेमाल अपने जल आपूर्ति और बिजली उत्पादन के लिए करता है। यह नदी दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत बन चुकी है और इसके पानी के वितरण को लेकर समय समय पर विवाद उठते रहे हैं। पाकिस्तान के लिए नदी एक जीवनदायिनी है क्योंकि यहाँ के किसान इस जल का उपयोग अपने खेतों को सींचने के लिए करते हैं। वहीं भारत में भी इस जल का महत्व न केवल कृषि के लिए बल्कि जल विद्युत परियोजनाओं और पीने के पानी के लिए भी है। सिंधु जल संधि के बाद भी कई बार दोनों देशों के बीच झेलम नदी के पानी को लेकर विवाद उठते रहे हैं। झेलम नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं, जो धार्मिक आस्थाओं को मजबूत करती है। इसलिए झेलम नदी को पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है। झेलम नदी के किनारे कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। कश्मीर के अमरनाथ गुफा और शंकराचार्य मंदिर जैसे पवित्र स्थल इस नदी के पास है। यहाँ लोग श्रद्धा और आस्था के साथ जल चढ़ाते हैं। अमरनाथ गुफा जो कश्मीर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, जो झेलम नदी से कुछ दूरी पर स्थित है। यह स्थल हिंदू धर्म के लिए विशेष रूप से पवित्र है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ जल चढ़ाने के लिए आते हैं। इसके अलावा कश्मीर के गुरुद्वारे में भी इसका जल चढ़ाया जाता है। ये नदी एक धार्मिक और सांस्कृतिक धारा के रूप में कश्मीर के धार्मिक जीवन को नियंत्रित करती है। कश्मीर के लोग इस नदी के जल को पवित्र मानते हैं और इसे अपनी पूजा के लिए उपयोग करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ
झेलम नदी का पानी इस क्षेत्र की सिंचाई का अहम हिस्सा है। कश्मीर के खेतों में उगने वाली अधिकांश फसलें इस नदी के पानी से सिंचती होती है। झेलम नदी कश्मीर की कृषि व्यवस्था का अहम हिस्सा है। यहाँ के किसान इस नदी के पानी से अपने खेतों को सींचते हैं, जिससे कश्मीर में अन्न की उपज होती है। कश्मीर की अधिकांश फसलें जैसे चावल, सेब और विभिन्न सब्जियां इसी नदी के पानी से सिंचित होती है। ये नदी कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। यदि इस नदी का पानी कम हो जाए तो कश्मीर के किसानों के लिए संकट खड़ा हो सकता है। इसके अलावा कश्मीर के बागों में उगने वाले सेब और दूसरे फल भी इसी नदी के पानी से सिंचित होते हैं। झेलम का जल न केवल कृषि के लिए आवश्यक है, बल्कि ये कश्मीर के जलवायु को भी संतुलित रखने में मदद करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण यदि इस नदी का जल स्तर घटता है तो यह कश्मीर की कृषि और जीवन व्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है। सोचा है कि झेलम नदी कश्मीर के लिए केवल एक जल स्रोत नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीक भी है। ये नदी कश्मीर के प्रत्येक निवासियों के जीवन का हिस्सा है और इसके साथ जुड़ी किंवदंतियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। झेलम नदी कश्मीर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये नदी न केवल कश्मीर की कृषि, जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धारा का भी प्रतीक है। कश्मीरी साहित्य और लोक कथाएं जुड़ी हुई है। कश्मीर के लोग इस नदी के पानी को अपनी जीवनदायिनी मानते हैं और इसके साथ जुड़ी किंवदंतियां आज भी लोगों की जुबान पर रहती है। किंवदंतियां कहती है कि जब कश्मीर में दरियाल जल मार्ग नहीं था तो यह नदी ही कश्मीर वासियों के लिए यात्रा का प्रमुख मार्ग थी। यही नहीं, कश्मीर में झेलम नदी के किनारे कई ऐतिहासिक किले और महल भी हैं, जो इस नदी के साथ जुड़ी पुरानी किंवदंतियों की गवाही देती है।
बताएंगे कि झेलम नदी की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है और इस नदी ने कश्मीर की राजनीति और समाज पर क्या प्रभाव डाले हैं। आइए हम आपको बताते हैं। झेलम नदी की ऐतिहासिक यात्रा ने कश्मीर की राजनीति, समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। प्राचीन समय में यह नदी कश्मीर के व्यापारिक मार्गों का हिस्सा रही है। नदी के किनारे बसे गांव और कस्बे व्यापार और संस्कृति के केंद्र थे। इसके अलावा झेलम नदी से जुड़ी कई ऐतिहासिक घटनाएं भी कश्मीर की राजनीति में महत्वपूर्ण रही है। कश्मीर के सम्राटों ने इस नदी के किनारे किले और महल बनवाए थे। ये नदी कश्मीर की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक रही है, लेकिन समय के साथ नदी के जलस्तर में गिरावट और प्रदूषण ने कश्मीर के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रभावित किया है। आज यह नदी कश्मीर की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बन चुकी है, जिसे बचाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। दो देशों की जीवनदायिनी झेलम अतिक्रमण और अनदेखी के कारण प्रदूषित हो गई है और इसके किनारे सिकुड़ गए हैं। अब बात करते हैं झेलम के वर्तमान संकट और उसके समाधान की। लगातार बढ़ रहे शहरीकरण के कारण झेलम के किनारे कंक्रीट में तब्दील हो रहे हैं, जो अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। गंदे नाले, प्लास्टिक और कचरे ने इसकी पवित्रता को बिगाड़ दिया है, जिसके कारण लगातार जल स्तर घट रहा है। साथ ही झीलों और सहायक नदियों का अस्तित्व भी खतरे में है। बात करें वोलर झील की, झेलम के किनारे मिलने वाले वनस्पतियों पर भी संकट के बादल गहरा रहे हैं। जल जीवों की भारी कमी देखी जा रही है। हालांकि सरकार और स्वयंसेवी संगठन झेलम को बचाने में लगे हुए हैं। सरकार द्वारा रिस्टोर झेलम अभियान से झेलम को जीवन मिला है और कई नई उम्मीद जागी है। झेलम के पुनरुद्धार में नागरिकों की भागीदारी अहम है। अगर सभी ने प्रयास नहीं किया तो ये धरोहर सिर्फ किताबों में रह जाएगी। हमें इसे बचाना है, अपने लिए और भविष्य के लिए। मुगल शासकों ने झेलम को खूबसूरत बनाने के कई कार्य किए और जम्मू और कश्मीर को स्वर्ग का नाम दिया। आज भी ऐसे कई बाग और घाट निर्मित है, जिसकी सुंदरता देखती ही बनती है। आइए बताते हैं मुगल शासकों ने क्या निर्माण कराया था। मुगल सम्राट जहांगीर और उनकी पत्नी नूरजहां को कश्मीर बेहद प्रिय थी। उन्होंने झेलम के किनारे कई शानदार उद्यान बनाए, जिनमें शालीमार बाग, जिसे प्रेम की निशानी कहा जाता है,
जहांगीर ने लिखा था, अगर जमीन में कहीं स्वर्ग है तो वह जम्मू कश्मीर में है। झेलम की धारा के साथ बने कई संगमरमर के घाट आज भी मुगल वास्तुकला की कहानी बताते हैं। इन घाटों पर नावों से उतरकर राजा महाराजा विश्राम करते थे। यहाँ की हाउसबोट संस्कृति भी मुगलों के दौर में लोकप्रिय हुई, जो आज तक जारी है। झेलम किनारे बने पुल, खासकर जैना कादल, मुगल स्थापत्य कला का बड़ा उदाहरण है। ये पुल जैन उल आबिदीन के समय का है, जिन्हें बादशाह भी कहा जाता था। मुगलों ने झेलम को सामाजिक एकता का माध्यम बनाया। इसके लहरों में कवियों ने प्रेम देखा, कलाकारों ने दृश्य। आज भी झेलम किनारे बैठा कोई चित्रकार इसके लहरों में कहानी ढूंढ सकता है। यही है झेलम की विरासत, एक बहती हुई कला। बात करेंगे उन पुलों और घाटों की जो झेलम की पहचान है। ये केवल रास्ते नहीं, ये रिश्तों के प्रतीक है। कश्मीर में कहा जाता है, अगर तुमने झेलम पर बने पुराने पुलों से नहीं गुजरा तो तुमने कश्मीर को नहीं जाना। ये पुल लोगों को जोड़ते हैं, गांव से शहर, दिल से दिल। चलिए इन ऐतिहासिक पुलों और घाटों की अनकही कहानी जानते हैं। झेलम नदी पर बने पुराने लकड़ी और पत्थर के पुल कश्मीर की सांस्कृतिक आत्मा है। श्रीनगर शहर में 7 ऐतिहासिक पुल हैं, जिन्हें 7 कडल कहा जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है जैन कादल, जो 15वीं सदी में जैन उल आबिदीन ने बनवाया था। इसके अलावा अमीरा कादल, फतेह कादल, नर्व कादल जैसे पुल भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये पुल केवल आवाजाही के लिए नहीं बल्कि सामुदायिक जीवन के केंद्र रहे हैं। घाटों की बात करें तो झेलम के तट पर बने घाट नहाने, पूजा, नाव चलाने और मेलों के आयोजन के स्थल रहे हैं। बोट घाट, शाह घाट और बूढ़ा घाट जैसे घाटों के नाम आज भी स्थानीय कहानियों से जुड़े हुए हैं। हर घाट का एक चरित्र है, एक कहानी है। इन घाटों पर बैठकर बुजुर्ग किस्से सुनाते थे, बच्चे पत्थर उछालते थे और संत ध्यान करते थे। झेलम के पुलों से होकर गुजरना समय में पीछे लौटने जैसा है। ये संरचनाएं याद दिलाती हैं, जीवन बहता है लेकिन स्मृतियां टिकती है। नदी की तरह जीवन भी निरंतर बहती रहती है
और हर चुनौती के बावजूद हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही है जीवन की सच्ची सीख। नदियां सिर्फ जल का स्रोत नहीं, बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जो हमारे पर्यावरण और समाज के लिए अनमोल है। ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इनकी रक्षा करें और उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनसे जीवन पा सके। अगर आज हम सब एकजुट होकर इस दिशा में काम करें, तो हम ना केवल अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी सशक्त बना सकते हैं। इसी तरह की जानकारी आप देखना चाहते हैं तो इंडियन न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नूतन को दीजिए इजाजत और बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ।